महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम ने अधर्म का, अन्याय का, पाप का, बुराई का, मानो रावण का वध करके सबका अंत कर दिया। एक बात हुई थी, जब प्रभु श्री राम ने रावण के वध के लिए अपना अंतिम बाण धनुष पर चढ़ाया
जो बड़ा ही महातेज से युक्त था, उसके चढ़ाने से भी भूकंप आया था। उसके चढ़ते ही समुद्र में तरंगे उठने लगी थी, ज्वार आने लगे, दिशाएं प्रज्वलित हो गईं। तो उस बाण को जब प्रभु ने चढ़ाया रावण के वध के निमित्त, तो विभीषण जी की ओर देखा। देखने का अर्थ ही था कि जो दृष्टि थी उसमें कुछ अभिप्राय था, मानो प्रभु पूछ रहे थे, अब ये बाण रावण के मस्तक काट देगा तो अब तो नए मस्तक नहीं आएंगे ना? क्योंकि रावण के मस्तक काटना और उसकी भुजाएं काटना ये तो भगवान के सामान्य बाण भी करते थे। जब प्रभु ने देखा इस दृष्टि से कि अब तो नहीं कटेंगे ना, देखो कैसा बाण चढ़ाया है, अब तो कटने के बाद फिर से तो नहीं आएंगे ना इसके मस्तक और भुजाएं, उस दृष्टि को देखकर ही विभीषण जी प्रभु के पास दौड़ाए थे और कहा, धीरे से संकेत किया, प्रभु आप इसके मस्तकों को अपना लक्ष्य मत बनाओ, क्योंकि मस्तक कटने से ये मरने वाला नहीं है, इसके तो नाभि में अमृत कुंड है, उसकी शक्ति से तो जीता है। विभीषण जी को प्रभु से ये कहने में भी बड़ा संकोच हो रहा था, कह किससे रहे हैं, ये तो खुद ही परमात्मा है, पर कैसी कैसी परीक्षा भी लेते हैं प्रेमियों की। प्रभु के लिए तो चलो लीला की भूमि है, युद्ध भूमि, तो इतना भी संकेत बहुत था। और जब प्रभु ने वो अमोघ, वो ब्रह्मास्त्र ही था, ब्रह्मास्त्र के भी कई प्रकार होते हैं, सुनते हैं, अमोघ ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तो रावण का जो वक्ष था विदीर्ण हो गया, उसका हृदय उस एक बाण से फट गया था। जो नाभि में नाभि कुंड था वो भी भस्म हो गया था, एक ही बाण से सब काम हुए। उसका रथ ध्वस्त हो गया था, उसका सारथी मर गया था, मानो तीनों लोगों को युगों युगों से रुलाने वाला वो रावण आज भूमि पर गिर पड़ा। रावण क्या गिरा, पूरी लंका में एक ही ध्वनि थी, जितने बच गए थे शरण शरण शरण, हाथ ऊपर उठा के जो जहां था वहीं द्वार पर आके खड़ा हो गया, शरण शरण, दोनों हाथ ऊपर है। ऐसी पुकार गूंजने लगी। भाई रावण के मरने के बाद तो लंका उनकी दृष्टि में तो अनाथ हो गई। अब शत्रु को तो, बचे कुचे लोगों को खत्म करने में कितनी देर लगती है, पर यहाँ तो करुणा के सिंधु प्रभु श्री राम है। दोनों हाथ ऊपर उठा लिया, बचे हुए राक्षसों ने, सैनिकों ने, शस्त्र अस्त्र कुछ भी नहीं है उन पे, सब रख दिया द्वार पर। जितने रक्षक थे, मार्गों के रक्षक थे, जो वृद्ध बचे हुए थे, मानो सब राक्षस बचे कुचे नगर के द्वार से ही दोनों हाथ ऊपर करके शरण शरण पुकारते हुए भय विह्वल कातर लोचन सब एक पंक्ति में निकलने लगे। भगवान की शरण भी तो बड़ी विलक्षण है। जीव एक बार अनन्य भाव से भगवान की शरण ले ले, हे नाथ आप मेरे रक्षक हो। प्रभु श्री राम ने किसी को शरण नहीं दी। प्रभु तो घूमकर उस समय विभीषण जी की ओर देखते हैं। विभीषण जी अब होने वाले लंका के राजा है। प्रभु ने तो राज तिलक पहले ही कर दिया था, अब तो गद्दी पे बिठाना बाकी है। प्रभु ने विभीषण जी की ओर पीछे देखा और कहा, विभीषण इन सबको अभय दो, इनको निर्भय करो, इनका भय दूर होना चाहिए। अपना लक्ष्य तो रावण तक था, वो भी मान जाता तो ये स्थिति क्यों होती। अब आप इन सबको निर्भय करो। भगवान ने धनुष उतार लिया, धनुष की ज्या उतार ली, रथ से उतरे
विभीषण को तो कहा शरण दो, मानो सबको निर्भय करो। और स्वयं प्रभु जब रथ से उतरे तो रथ तो देवराज इंद्र का दिव्य रथ था, तेज का पुंज। भगवान ने फिर से उसकी परिक्रमा की, मस्तक झुकाया और बोले, सारथी से बोले, मातली तुम्हारे अत्यंत निपुण कौशल से राम ने, तुम्हारे कौशल ने ही इस राम को विजयी बनाया है। तुम्हारे प्रति, देवराज इंद्र के प्रति, दोनों के प्रति मेरा आभार है। अब तुम इस रथ को स्वर्ग ले जाओ। तो मातली वो जो दिव्य रथ था उसको लेकर स्वर्ग जाने के लिए आकाश में उठे। इधर तो रथ उठा और उधर विभीषण जी घोषणा कर रहे थे। लंका में जो शेष बचे थे राक्षस सैनिक, वहां जो शरण कर रहे थे, पुकार कर रहे थे, विभीषण जी उनको जोर जोर से कह रहे थे पुकार पुकार के, सब राक्षस लंका में लौट जाएं, सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। जब तक दूसरी कोई आज्ञा ना मिले, नया कोई आदेश ना मिले, तो जो जहाँ नियुक्त था लंका में वो वहीं लग जाए। अपने अपने कर्तव्य के पालन में कोई प्रमाद न करे, सब अपने अपने कार्य में लगे। कोई किसी को पीड़ा न पहुंचावे, कोई किसी को त्रास न दे। वानर वालों का उत्साह कहाँ होगा, पर तुरंत कोई उत्साह प्रकट होता उससे पहले ही भगवान श्री राम ने किष्किंधा के राजा वानरराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, सब वानरों को मना कर दो। मानो तत्काल आदेश सुग्रीव को दिया। क्या आदेश दिया प्रभु ने? कोई प्रसन्नता प्रभु ने प्रकट करने नहीं दी वानर वालों को। प्रभु कहते हैं उनसे कहो अब गर्जना करने का समय समाप्त हो गया, मानो युद्ध का अंत हो गया है। अब वानर भालू यदि जय घोष करेंगे, प्रभु कहते वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि जब ये जय घोष करेंगे तो जो हमारे शत्रु के घर परिवार के लोग हैं वो दुखी होंगे। ये तो बड़ी भारी कठोरता हो जाएगी। सुग्रीव सबको कहो शांत रहें, इतनों का वध हुआ है, कोई जय घोष नहीं होगा लंका में। मैं विजय के लिए नहीं आया था, मैं तो अपनी जानकी के लिए आया था। सब शांत रहे। ठीक है, प्रभु ने आदेश दिया तो वानर भालू तो स्वीकार कर सकते थे और उन्होंने स्वीकार कर लिया, वे शांत हो गए। लेकिन जो देवताओं के अंतर में आज जो उल्लास उमड़ पड़ा था, युगों के उत्पीड़न के बाद उनको जो आज परित्राण प्राप्त हुआ है, तो उस आनंद से, उस हर्षोल्लास से देवताओं को कैसे रोका जा सकता था? उन्होंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, उनको तो भगवान आदेश भी नहीं दे सकते थे। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, देवताओं को आदेश कैसे देंगे? देवताओं ने आकाश में इतना जयनाद किया कि दशों दिशाएं गूंज रही थी। अमित विक्रम श्री राम की जय, सुर श्रुति साधु संरक्षक श्री राम की जय, दशमुख दर्प दलन करता श्री राम की जय, जय श्री राम जय श्री राम। वो गूंज हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं, दुंदुभियां बज रही हैं, आकाश पूरा निर्मल और प्रफुल्लित है, निरंतर पुष्पों की बरसात हो रही है, अप्सराएं किन्नर गंधर्व नृत्य कर रहे हैं, तरह तरह के वाद्य बज रहे हैं और ऐसा स्तवन का महा महोत्सव आरंभ हुआ। क्या पूछना है? देवताओं के हर्षोल्लास का आज ठिकाना नहीं है। जय कृपा गंध मुकुंद धुंद हरण शरण सुखप्रद प्रभो, खल दल विदारण परम कारण कारुणिक सदा विभो, सुर सुमन बरसहि हरसहि संकुल, बाज दुंदुभि गह गई संग्राम अंगन, राम अंग अनंग बहु शोभा लही। वो तो कृपा के कंद हैं,
वो मोक्ष के दाता मुकुंद हैं। राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु इन सब द्वंद्वों को हर लेने वाले हैं। प्रभु श्री राम शरणागतों को सुख देने वाले हैं, दुष्टों की सेना को विदीर्ण करने वाले हैं। अजी कारणों के भी परम कारण हैं, फिर भी सदा ही करुणा करने वाले हैं। देवता ऐसे प्रभु का स्तवन करते हैं, हे सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो जय हो जय हो। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। प्रभु श्री राम की रणभूमि में उनके श्रीअंगों ने ऐसी शोभा पाई मानो बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त कर ली हो। युद्ध की भूमि में मस्तक पर जटाओं का मुकुट है, बीच बीच में अत्यंत मन को हर ले ऐसे ऐसे पुष्पों की कलियां और उनके गुच्छे लगे हैं। लक्ष्मण जी महाराज नित्य श्रृंगार प्रभु का कर देते, जटाओं में पुष्पों से कलियों का श्रृंगार करते, साजबाज कानों में कर्णफूल पुष्पों के बनाते, गले में पुष्पों का हार धारण कराते, कट में करदनी भी पुष्पों की धारण कराते, हाथों में कंकण भी बाजूबंद भी पुष्पों के धारण कराते। ऐसी विलक्षण अद्भुत शोभा अद्भुत सौंदर्य। प्रभु श्री राम अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं, धनुष बाण हाथ में है और उनके शरीर पर रक्त के छोटे छोटे कण। ऐसी शोभा, नीलवर्ण मरकत मणि का तो शरीर है। प्रभु श्री राम का वक्ष ऐसा जैसे मरकत मणि का कोई पर्वत का ही कोई अंश हो, ऐसा चम चम दिव्य मणि की तरह। और जगह जगह रक्त के कण युद्ध में ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे कोई तमाल के वृक्ष पर बैठी हुई हो, जो ललमुनिया चिड़ियां होती हैं, निश्चल बैठी हो, महान सुख में मगन हो। फिर भी प्रभु कृपा की दृष्टि से सबको अभय दे रहे हैं। भालू की सब हर से जय सुखधाम मुकुंद। भगवान की जय जयकार हो रही है। पर नगाड़े नाद वाद्य गीत संगीत नृत्य तो देवताओं का उत्सव महामहोत्सव आरंभ हुआ। पर अभी दशग्रीव का देहांत नहीं हुआ है। ये रावण है। युद्ध बड़ा उग्र था। रावण का बिल्कुल ही अंत हो जाए, प्रभु ने इतनी प्रतीक्षा नहीं की। झट प्रभु ने लक्ष्मण जी से बोले कि वे महाप्राण। रावण के लिए प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण देखो, ये महाप्राण श्री रामेश्वर की स्थापना के समय मेरे आचार्य हुए थे और इन्होंने ही मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। आज इन्होंने अपनी आहुति देकर अपने उस आशीर्वाद को सत्य किया है। उनकी दक्षिणा देनी है राम को। राम ने अपने उस आचार्य को अभी तक दक्षिणा नहीं दी। लेकिन लक्ष्मण, नीति शास्त्र का ये सूर्य मेरे, प्रभु कहते हैं यदि मैं दक्षिणा देने इनके सम्मुख, रावण ने तो दक्षिणा ही यही मांगी थी ना श्री रामेश्वरम की स्थापना के समय, कि जब मैं समर भूमि में प्राण त्याग करूं तो तुम सामने खड़े रहना। ये रावण की दक्षिणा थी। प्रभु ने कहा ये तो नीति शास्त्र का सूर्य है, पर अगर मैं जला जाऊंगा पहले तो नीति शास्त्र का ये सूर्य अस्त हो जाएगा। इसलिए तुम जाओ और इनसे उपदेश ग्रहण करो। लक्ष्मण जी गए, लौट आए। उनके पुकारने पे भी रावण ने नेत्र नहीं खोले थे। प्रभु ने देखा मेरा अनुज तो निराश होकर लौटा है। प्रभु समझ गए। प्रभु ने कहा लक्ष्मण, तुमने आचार्य के चरणों के समीप उनका अभिवादन, उनका अभिनंदन किया था। अरे जो सम्मान न दे, उपदेश के अनुकूल स्थिति का ध्यान न रखे, जिसमें विनय ही ना हो, जो प्रमत्त जिज्ञासु ना हो,
बड़े बड़े महापुरुष सद्गुरु भी उसका त्याग करते हैं। ये तो शास्त्र की मर्यादा है, इसका तुमको स्मरण रखना था ना, फिर जाओ। लक्ष्मण जी को तो रावण पर क्रोध ही था। लक्ष्मण जी का क्रोध कभी शांत ही नहीं होता जल्दी, जो भीतर बात रहती है सो बनी रहती है। अब लक्ष्मण जी महाराज प्रभु की आज्ञा से गए और जाकर कहते हैं, यह इक्ष्वाकु गोत्रीय दाशरथी लक्ष्मण संपूर्ण शास्त्र निष्णात आचार्य पौलस्त के चरणों में प्रणाम करता है। इस बार लक्ष्मण जी ने उस युद्ध की भूमि में आहत, बिल्कुल निष्प्राण सा दिखता था, उसका वक्ष फट चुका था, पर उस दशग्रीव के पैरों के समीप खड़े होकर बड़े उच्च स्वर से अपना परिचय कहकर मस्तक झुकाया, रावण को प्रणाम किया। अब दशग्रीव ने नेत्र खोले। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे रावण ने नेत्र खोले, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े, बड़े विनम्र स्वर से बोले, मेरे अग्रज ने मुझे आपके पास नीति शास्त्र का उपदेश ग्रहण करने भेजा है। वे स्वयं भी आपके सम्मुख शीघ्र ही उपस्थित हो रहे हैं। रावण ने समझ गया मुझे दक्षिणा मिलने का समय आ गया है, राम मेरे सम्मुख आएगा। मानो ये भी संकेत कर दिया लक्ष्मण जी महाराज ने कि अब जल्दी मुझे उपदेश कर दो, जिससे कि आपको आपकी दक्षिणा प्राप्त हो जाए, मेरे महान अग्रज भी आपके ऋण से मुक्त हो जाएं और आपकी भी सद्गति हो। रावण ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मेरी अवस्था तो देख ही रहे हो, मेरा अंग अंग रोम रोम राम के बाणों से बिधा हुआ है। मैं तो बोलने में भी अत्यंत पीड़ा का ही अनुभव कर रहा हूं। मेरी इंद्रियां भी देखो शिथिल होती जा रही हैं, मेरे प्राण प्रस्थान के लिए उत्सुक हैं। केवल तुम्हारे उन इंदिवर सुंदर अग्रज की एक झांकी की प्रतीक्षा है। पर वो महाप्राण है। ऐसे समय में भी उस दशग्रीव ने अपनी सारी शक्ति समेटकर इस अवस्था में भी अपने मस्तिष्क को, अपनी स्मृति को सावधान रखकर वो बोलता है, तुम नीति शिक्षा ग्रहण करने आए हो। कोई विद्वान अपने पास उपस्थित किसी जिज्ञासु को निराश करे तो विद्या भी इसको शाप देती है और फिर मर के वो पिशाच बनता है। हालांकि समय तो अत्यंत ही विषम है, पर तुम्हारे लिए और समय भी तो नहीं बचा। मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हो, शास्त्रों का यथार्थ अध्ययन भी किया है, राजनीति शास्त्र भी तुमसे अज्ञात तो होगा नहीं। मानो शास्त्र की रीति भी है। शास्त्र कहता है कोई जिज्ञासु आए तो पहले जिज्ञासु की प्रशंसा करो। रावण ज्यादा बोल नहीं सकता। उसने कहा, मैं तो केवल अपने अनुभव का सार सुना दूं, इतना ही इस समय और तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। अनुभव का सार सुनाना चाहता है। लक्ष्मण, सामदाम दंडोर भेद, इन व्यवहार शास्त्र के 4 अंग को तो तुम समझते ही हो। दशग्रीव ने अपना अनुभव सुनाना प्रारंभ किया। क्या कहता है, बड़ी सुंदर बात कही है रावण ने, सावधानी से श्रवण करने योग्य है। रावण की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत कम शब्दों में गहरी बात कहता है। देखो, अपने सेवक और जो स्वजन होते हैं, प्राण देकर भी अपना प्रधान, मुखिया, बड़ा कोई अत्यंत अप्रिय भी हो ना, तो उसका आदेश स्वीकार कर लेते हैं। पर वो प्रधान, उनका मुखिया, उनका राजा कैसा होता है,
उन अपने अपने प्रियजनों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान भी तो रखता है। उन लोगों की स्वतंत्रता हो चाहे उच्च श्रृंखलता हो, उसको भी तो सहता है। देखो लक्ष्मण, राक्षसों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे लिए युद्ध में प्राण दिए। मेरी प्रकृति कैसी उग्र थी, उसको भी सहा, मेरा सम्मान करते थे। ये केवल मेरे आतंक से संभव थोड़ा ही था, मैंने भी उनको पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। उनकी क्या रुचि है, क्या सुख सुविधा है, बड़ी सावधानी से मैंने सदा ही देखा और उसको सुगम भी बनाए रखा। पर एक बात है, कोई सेवाशील हो, विनम्र हो, धर्मात्मा हो, यदि अपना विरोध करने लगे, मन की बात के विरुद्ध बोले, तो उसका अपमान या उपेक्षा करने से, उसका अपमान या उपेक्षा न करके मानो उधर विशेष ध्यान देना चाहिए। दशग्रीव ने आज पहली बार स्वीकार किया, मैंने विभीषण का तिरस्कार जानबूझकर किया। मैं जानता था वो धर्मात्मा है। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति किसी की चाटुकारी नहीं कर सकता। वो तो अपने आश्रयदाता के हित की बात करता है, अप्रिय हो फिर भी कहता है, भय हो तो भी कहता है। बात तो उसी की सुनने और मानने योग्य होती है। लेकिन मैं ये भी तो जानता था कि विभीषण तुम्हारे पक्ष में नहीं गया तो लंका अनाथ हो जाएगी, राक्षसों के हाथ से निकल भी जाएगी। क्यों? क्योंकि राम लंका को अधिकृत करने के लिए रुकेंगे नहीं। राम को लंका नहीं चाहिए। मेरा वो जो अनुज विभीषण है वो बड़ा उत्तम है, ये मैं जानता था। वो निर्दोष है, ये भी मैं जानता था। फिर भी मुझे उसको निर्वासित करना पड़ा। अब शत्रु जहां तुम्हारे अग्रज जैसा शत्रु हो, शत्रु को तो वैसे भी सामान्य नहीं मानना चाहिए, उसकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। पर मेरे सेवक अनुयायी राक्षस जब चिंतित दिखते थे तो मैं उनके अंदर शत्रु के भय को कभी मैंने प्रवेश करने ही नहीं दिया। मानो अपने व्यवहार की रावण व्याख्या कर रहा था। पहले ये भी कहने का भाव था कि इस रावण को ये मत समझना कि इसने शत्रु की उपेक्षा की, ये भी दोष मुझ में नहीं था। राम के प्रकट होने के क्षण से ही मैं सतर्क था। पर तुम लोग सेना के साथ सुबेल पर आ गए, तब तक मैंने अपने सैनिकों सेनापतियों के मध्य में बैठकर उत्सव मनाए, अखाड़े देखे, नाच गान देखा, आनंद मनाया। तुम सुबेल पर बैठे थे, मैं ये सब करता रहा, बैठकर मल्ल युद्ध देखकर अपनी संध्या बिताता था। लक्ष्मण, ध्यान रखना, जीवन में सफलता ही हमेशा लक्ष्य नहीं होती है। रावण का स्वर धीरे धीरे शिथिल पड़ रहा था। अब उसके नेत्र संकेत से ज्यादा काम कर रहे थे, क्योंकि उसकी पलकों को ज्यादा उठाने में भी असमर्थता हो रही थी। उसने उन लक्ष्मण जी महाराज को अपने मुख के पास इशारे से बुला लिया। क्या कहता है मुंह के पास बुलाकर? जोर से नहीं बोल पा रहा है रावण, दिग्विजयी रावण, त्रिभुवनपति रावण। कहता है उन सौमित्र से, कभी असफलता, पराजय, मृत्यु का भी आयोजन करना पड़ता है। तुम देखते हो ना, इस युद्ध में मैंने प्रयत्न पूर्वक अपने सब शूर वीरों की आहुति दे दी है, लेकिन मैं जीवित हूं। मैं जीवित हूं तब तक तुम लंका में प्रवेश नहीं कर सके ना।
और मेरे साथ मेरे ये अनुचर कहाँ जाएंगे? लक्ष्मण, क्या ये भी मुझे तुम्हें बतलाना पड़ेगा? सो अब तुम ही सोचकर बतलाओ, लक्ष्मण, विजय किसकी हुई है? रावण तो महाप्राण था जी, कितना स्पष्ट कहता है, मैं सब को लेके भगवत धाम जा रहा हूं। बताओ लक्ष्मण, विजय किसकी हुई है? मेरे जैसे अधम, निशाचर, इतने दुराचारी, पापी, पापिष्ट, अधम, पतित, सबको रावण कहता है। मैंने तो सबको, अपने पूरी सेना को, पूरी प्रजा को आज तक मैंने सुख आनंद और भोग दिए, और जाते समय सबको भगवत धाम भेजकर सबका स्थान सुनिश्चित करके सबसे पीछे भगवत धाम जाऊंगा। बताओ लक्ष्मण, विजय किसकी है? आज पहली बार लक्ष्मण जी ने सच्ची श्रद्धा से दशग्रीव को मस्तक झुकाया। आप धन्य हैं आचार्य, अवश्य आप विजयी हुए हैं। बात यह है कि जब भगवान शिव रामेश्वर नाथ की स्थापना हो रही थी, उस समय तो लक्ष्मण जी ने अपने अग्रज के संकोच से ही इस शत्रु को प्रणाम किया था। रावण कहता है, अब मैं अधिक बोल नहीं सकूंगा, मेरी मुख्य बात मन लगाकर सुनो। मनो जो उपदेश देना था उसका उपसंहार करना चाहता है रावण। जीवन के कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की महत्वाकांक्षा यदि हो तो उसे सब सामान्य कार्य छोड़कर पूर्ण कर डालो। उसे कल पर टाले रहोगे तो वो कभी पूर्ण नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने बड़ी श्रद्धा हो चुकी है रावण के प्रति हृदय में। लक्ष्मण जी ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह से पूछा, आपकी कोई महत्वाकांक्षा अपूर्ण रह गई आचार्य? रह गई, लेकिन वो तो असुर की महत्वाकांक्षा है, उसे तुम मर्यादा पुरुषोत्तम के अनुज पूर्ण नहीं कर सकते, उसे अपूर्ण ही रहने दो। ऐसी हालत है। पर इतना कहने में दशग्रीव हंस पड़ा थोड़ा। लक्ष्मण जी ने आग्रह किया बार बार, आचार्य वो क्या है, सुनोगे? अच्छा सुनो। स्वर बड़ा शिथिल था रावण का, पर अब भी बोल रहा था। रावण कहता है, मैं इस संपूर्ण क्षार समुद्र को मीठे जल का समुद्र बना देना चाहता था। मैं चाहता था इस पूरे समंदर को अनेक भागों में बांटकर अलग अलग टुकड़े करके इसको मैं बांध दूं, और लंका के अधीश्वर के लिए कोई असंभव कार्य नहीं था। इस कार्य में असंख्य जल जंतु मारे भी जाते, पर वैसे भी हम तो राक्षस हैं, कहां प्राणियों के मृत्यु पर रोने बैठते हैं। दूसरा, मैं चाहता था कि स्वर्ग के लिए एक सीढ़ी बना दूं, सोपान का निर्माण कर दूं। भले ही स्वर्ग छोटा सा लोक हो, और ये दशग्रीव रावण इस छोटी सी सीढ़ियों के रास्तों को बनाने में असमर्थ थोड़ा ही था। लक्ष्मण चौंक गए। चौंक क्यों गए? कि इन आचार्य की अगर ये महत्वाकांक्षा पूरी हो जाती, ये महाप्राण आचार्य पूर्ण करने में उसको लग जाते, तो जो श्रुति के शास्त्र हैं, श्रुति है, शास्त्र हैं, सत्कर्म हैं, वो तो सदा के लिए ही उस दिन समाप्त हो जाते। लक्ष्मण जी चौंके। और बात भी ठीक है, जब स्वर्ग की ही सीढ़ी बन जाएगी तो पृथ्वी पे धर्म की, शास्त्रों की, वेदों की मर्यादा कहाँ बची? जो बलवान पापी होंगे वो तो ऐसे ही घूमने लगेंगे। ये स्वर्ग नरक सारी व्यवस्थाएं सृष्टि की चौपट हो जाती। इसलिए लक्ष्मण जी चौंक गए। जब लक्ष्मण जी चौंके तो रावण हंसा। लक्ष्मण, मैं एक कार्य और ही चाहता था। क्या आचार्य? मैं पापी और पुण्यात्मा का भेद मिटा देना चाहता था। मैं तो असुर था ना, चाहता था कि जो शरीर बल से समर्थ हो
वो ही इतनी लंबी यात्रा कर सके मानो स्वर्ग लोक तक। जिनके पास शरीर में बल हो वो सब स्वर्ग जाएं, वहां बैठकर मनोरंजन करें। लक्ष्मण मैं ये भी चाहता था कि संसार में कोई रोगी या वृद्ध ना रहे, किसी को रोग ना हो, किसी के पास बुढ़ापा ना आवे। तो इसके लिए मैं वृक्षों में अमृत के फल लगाने का विधान करना चाहता था। देखो, सृष्टि में रावण कोई संकल्प करता, उस विधान को टालने की सामर्थ्य कहीं नहीं थी, पर रावण ने पहले ही कह दिया, मैं मनोरंजन और सुख सुविधाओं में भोग में लग गया, तो इधर ध्यान नहीं दिया। इसलिए जो करना हो पहले ही कर लेना चाहिए। मैं चाहता था संसार में कोई रोगी ना रहे, कोई वृद्ध ना हो, अमृत के फल लगे वृक्षों में और सहज ही उस अमृत के फल को सब खाएं। रावण ने बतलाया, मैं तो प्रकृति के जो स्थूल रहस्य हैं उसका प्रकांड पंडित, मैं उसके प्रयोग में लग जाता तो रोगों को बढ़ाने की शरीर में जो शक्ति आ जाती है, जीवाणु कीटाणु आ जाते हैं, इन्हीं को नहीं, रोग को ही नहीं, वृद्धावस्था को ही नहीं, मैं तो मृत्यु को समाप्त कर देने वाला आविष्कार अवश्य कर लेता। मृत्यु भी नहीं होती किसी की जब तक रावण जीवित रहता। लक्ष्मण जी इस बार हंस गए। तब तो आचार्य पृथ्वी पर केवल राक्षस रह जाते, अन्य सब प्राणी तो समाप्त हो जाते। राक्षसों की संतानों के लिए भी पृथ्वी फिर छोटी पड़ जाती, क्योंकि उनको मरना तो होता ही नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, आचार्य, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इनका तो अपूर्ण रह जाना ही विश्व के लिए वरदान हुआ। फिर इतने में प्रभु श्री राम आए। क्या कहते हुए आते हैं, परम वेदज्ञ पौलस्य दशग्रीव को इक्ष्वाकु गोत्रीय दाशरथी राम प्रणाम करता है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ऐसी भगवान की दया कृपा करुणा। रावण को मानो इच्छा मृत्यु देने आए हैं, उसकी दक्षिणा देने आए हैं, प्रणाम करते हुए आते हैं। प्रभु श्री राम आए, हाथ जोड़कर रावण को मस्तक झुकाया और दाहिने की ओर खड़े हो गए। दाहिने हाथ की ओर रावण के खड़े हो गए, मानो जिससे भली प्रकार रावण उनको देख सके। प्रभु का स्वर बादलों के समान गंभीर स्वर गूंज उठा। प्रभु कहते हैं, अपने आचार्य को मनचाही दक्षिणा देने राम उनके चरणों में उपस्थित हो गया है। दशग्रीव के नेत्र अपलक थे। दशग्रीव के नेत्र इन इंदिवर सुंदर श्री राम के मुख पर लगे। तुम आ गए राम। आज पहली बार रावण ने राम कहा है। मरते समय कहा था, कहाँ राम रन हतों पचारी। जैसे मेघनाथ ने अंतिम समय अंतिम यही कहा। क्या कहा मेघनाथ ने, रामानुज कहाँ, राम कहाँ, राम कहाँ है, राम का अनुज कहाँ है। तो रावण भी मरता मरता अंतिम यही कहता है, कहाँ राम रन हतों पचारी। पर आज पहली बार जीवन भर तपस्वी तपस्वी बुलाने वाला रावण बड़ी सरल वाणी से कहता है, तुम आ गए राम। उसके नेत्र अपलक होकर प्रभु के मुखारविंद पर लग गए। और उसका जो कंठ था ना, दशग्रीव इसका तो नाम ही है, 10 कंठ हैं इसके। 10 कंठ है।
कंठ से अंतिम संबोधन करता है। क्या है अंतिम संबोधन? तुम आ गए राम। इसके बाद रावण कुछ बोल नहीं सका, दर्शन ही करता रहा। राम नेत्र भर के उसने दर्शन किया। कहता है राम। राम कहते ही एक अद्भुत ज्योति उसके शरीर से निकली। उस ज्योति ने प्रभु श्री राम की प्रदक्षिणा की और उनके चरणों में लीन हो गई। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुख पद प्रभाव खलदल विदारण राम कारण कारुणिक सदा विभव सुर सुमन बरसहि हर्ष शंकुल बाज दुंद गही संगाम अंगन राम अंग अंग बहु शोभा लई सर जटा मुकुट प्रसून्न बिच बिच अति मनोहर राजई जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडगन भ्राजई भुजदंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने जय राम मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने बरस ही सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवताओं की जय घोष की ध्वनि छाई हुई है आकाश में। देवता प्रभु श्री राम का स्तवन करते हैं, पर प्रभु के ये बाण स्तवन। देवता तो आकाश में अभी भी जय घोष ही कर रहे थे। अरे उनको तो युगों तक रावण ने उत्पीड़ित किया था। वे तब तक आतंकित थे जब तक रावण में दशग्रीव में थोड़ी भी श्वास शेष बची थी। उनको विश्वास ही नहीं होता था कि रावण मर भी सकता था। 14 भुवन 3 लोक सब लोकपाल, उनको विश्वास ही नहीं था। इतना कष्ट रावण ने दिया था लंबे युगों से। उनको विश्वास नहीं था कि रावण कभी भी मर सकता है। ये तो अमर है, ये कभी नहीं मरेगा। वो भयभीत थे। उनको तो अभी भी लगता था ये दारुण राक्षस कहीं अभी भी उठकर खड़ा ना हो जाए, इस मायावी ने कोई माया ना कर दी हो। लेकिन जब उस दशग्रीव के शरीर से वो अनुपम अद्भुत ज्योति निकली और प्रभु श्री राम के चरणारविंद में लय हो गई, तो लय होते हुए देवताओं ने देख लिया। तब उनको रावण की मृत्यु का पूरा पूरा विश्वास हुआ। अब तो देवता विश्वास हो गया रावण मर गया। देवताओं को अब तो देवता इतने आनंद से भर के गदगद हुए, युद्ध की भूमि में जी उतर आना चाहते हैं। जटाओं का मुकुट बंधा हुआ है, वक्ष पर कसा हुआ मृग चर्म है कवच की तरह, कटी में वलकल, केवल इतना श्रृंगार। लेकिन प्रभु श्री राम की अपूर्व छटा थी रणभूमि में। उनके मुखारविंद पर पसीनों की बूंदें झलमला रही थी। विशाल बाहु, घुटनों के तक लंबी भुजाएं, भुजाओं पर वलकल पर और उनके चरणों पर भी रक्त की बूंदें थी, मानो विभूषित कर रही हैं आभूषण की तरह। नीलवर्ण उन श्री राम पर ये लाल लाल रक्त की बूंदें उनका आभूषण श्रृंगार बनाती हों। कमल के समान उनके विशाल नेत्र, बाएं हाथ से धनुष को पृथ्वी पर रखकर स्थिर खड़े थे। अभी भी प्रभु की पीठ पर दोनों त्रोण अक्षय तरकस, जिनको भाथा कहते हैं, निशंग कसे हुए थे। दशग्रीव का जो शव था उसके दक्षिण ओर प्रभु खड़े थे, बाईं ओर लक्ष्मण जी खड़े थे, सुग्रीव आदि सब पास आ गए थे। प्रभु श्री राम से थोड़ा पीछे ही शव शांत होकर खड़े थे।
सारी युद्ध की भूमि रक्त की कीचड़ से ढकी हुई थी। ऐसा भयंकर विभत्स युद्ध हुआ था, उसका तो वर्णन, उसकी चर्चा भी संभव नहीं है। वो तो कुछ एक झलक, ऐसा भयंकर युद्ध था वो। विभीषण ने संकेत कर दिया तो जो युद्ध की वो भूमि थी, स्थल था, स्वच्छ करने वाले राक्षसों का दल पूरी शक्ति लगाकर राक्षसों के जो शव पड़े थे, या घोड़े, हाथी, गधे, खच्चर आदि इनके जो शव थे, उठा उठाकर समुद्र में फेंके जा रहे थे। अब हर जगह पृथ्वी पर तो रावण की भुजाएं और मस्तक पड़े थे। विभीषण जी ने संकेत किया, इनके साथ भी यही व्यवहार कर लो, समुद्र में डाल दो। पूरी पृथ्वी, इतनी उसने भुजाएं और मस्तक प्रकट किए थे, इतने अस्त्र शस्त्र, कितने टुकड़े पड़े, कितने ढाल, रथों के टुकड़े, रक्त के दलदल के बीच में सब बिखरे हैं। कितने बानर मरे हुए, बानर भालुओं के जो शव हैं वो भी असंख्य हैं। राक्षसों के जो समूह साफ कर रहे थे ना, बानर भालुओं के शव को स्पर्श करने का साहस नहीं कर रहे थे। भाई उनके शरीरों का क्या होगा, ये तो उनके स्वामी को ही सोचना था ना। ऐसी रक्त की दलदल की युद्ध भूमि पर देवता उतर रहे हैं। वैसे भी देवताओं को भूमि का स्पर्श करना ही कहाँ था। देवताओं के चरण कभी भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर सकते। 8 अंगुल ऊपर ही रहते हैं देवी देवता। यदि पृथ्वी पर आवे तो वो पृथ्वी पर खड़े हो ही नहीं सकते। जब उनको पृथ्वी पे खड़े ही नहीं होना है तो रक्त की दलदल पर वो क्यों ध्यान देने लगे। उनको तो आकाश में ही कुछ ऊपर ही खड़े रहना था। पृथ्वी का स्पर्श तो वो उन भूदेवी पृथ्वी माता के स्वामी ही कर सकते हैं। कैसे करते हैं? अरे अब वो प्रभु अवतार लेकर पृथ्वी पर आवे या किसी भी रूप में उनका प्रागट्य हो। सुर जो देवता हैं वो ऐसा साहस कभी नहीं कर सकते कि वो आकाश से अपने लोकों से आवे और पृथ्वी का स्पर्श कर लें। पृथ्वी का स्पर्श तो उनका स्वामी ही करेगा। और साक्षात नारायण वो परमात्मा युद्ध की भूमि में विराजमान है। उनके चरण तो उस धरा पर हैं ही। अब देवता आए तो उनके साथ हंस पर सवार होके ब्रह्मा जी भी आए। वृषभ पे सवार होके वो नीलकंठ महेश्वर भी पधारे। श्रुतियों के जो अधिदेवता हैं, मानो श्रुतियों के अधिदेवता कहने का अर्थ है कि वेद भी शरीरधारी होकर आए। 4 वेदों ने शरीर धारण किया, वो भी आए। इतना ही नहीं, जो जनलोक है, तपलोक है, जनलोक तपलोक के जो दिव्य ऋषिगण महर्षिगण हैं वो भी पहुंचे। जितने लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं, अब ऐसा सुंदर अवसर कौन छोड़ देता जी। ऐसा सुंदर अवसर कौन छोड़ देता। सब उतरे कि कोई इस सुंदर अवसर को छोड़ना नहीं चाहता। अरे ब्रह्मा जी महाराज ने, भगवान शंकर ने, ऋषियों ने, वेदों ने, सब लोकपालों ने, दिक्पालों ने अलग अलग भगवान की स्तुतियां की हैं। देवता पृथ्वी का स्पर्श इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो पृथ्वी लोक के प्राणी नहीं है, वो देवलोक के प्राणी है। जैसे पृथ्वी लोक का प्राणी किसी देवलोक में जाए तो वो सशरीर नहीं जा सकता, विधान नहीं है। पर देवताओं पे अन्य शक्तियां होती हैं, अमोघ शक्तियां होती हैं। वो पृथ्वी पर आते हैं, भाग भी लेते हैं, पर पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर सकते। पृथ्वी तो वराह पुराण में भगवान वराह ने नारायण स्वरूप से अपनी पत्नी के रूप में माता पृथ्वी को स्वीकार किया, तो उनका स्पर्श देवता कैसे कर सकते हैं।
देवता नहीं कर सकते, साक्षात नारायण ही उनका स्पर्श करते हैं। और पृथ्वी पे रहने वाले जितने जीव जंतु प्राणी हैं, चर अचर स्थावर जंगम, ये सब उन माता पृथ्वी की संतान हैं। इसलिए जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो हमें सबसे पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए उठना चाहिए। माता, मेरे इन चरण के प्रहार को, मेरे इस भार को आप अपने वक्ष पर सहन करो। आखिर तो मैं आपकी संतान हूँ, आप मेरी माता हो। बच्चे तो, संतान और शिशु तो माता के हृदय पर भी खेल लेते हैं, गोद में भी खेल लेते हैं। पर ये पृथ्वी देवी, इन्हीं पृथ्वी के अंश से सत्यभामा जी द्वापर काल में प्रकट हुई थी। बाणासुर के वध के समय भगवान ने इसीलिए सत्यभामा जी को साथ ले गए थे। इन्हीं का पुत्र है, माता साथ रहेगी तो पुत्र का वध भी हो सकता है, और कहीं पीछे से समाचार सुनाओ, कोई शाप वाप मिल जाए तो चक्कर पड़ जाए। ये तो लीला बिहारी भगवान है जी, लीला में प्रभु हैं। भगवान की लीलाएं अनंत और अपार हैं। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जल सी कर्म हिरज गन जाई, रघुपति चरित न बरन सिराई। राम कृष्ण में भेद नहीं है, जहां भेद है वेद नहीं है। पूर्वज अपने राम प्रणम्य, सहज कृष्ण का सौहार्द गम्य। और भगवान राम के चरित्र, रावण का प्रभु ने वध किया, अरे नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं, कितनी राम कथा कहोगे और कितनी सुनोगे, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। बंदो श्री राम नाम, राघव राम सीता राम, राजा राम रघुपति राम, सीता राम सीता राम, राजा राम रघुपति राम, सीता राम सीता राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए प्रभु का दो बल नाम लेकर वाणी को विराम दिया जाए। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। बोलो, प्रेम से बोलो, सब बोलो। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम।
जय बाबा।